श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म योग का पार्थ को देकर यो उपदेश, बोले करुणा सिंधु प्रभो कृष्णचंद्र योगेश। सर्वप्रथम हे भारत मैंने दिया सूर्य को था यह ज्ञान, उनने वैवस्वत मनु को यह दिया योग्य अधिकारी जान। मनु द्वारा इक्ष्वाकु और फिर उनसे अन्य राज ऋषि लोग हुए सिद्ध संपन्न, प्राप्त कर यह रहस्य में उत्तम योग। किंतु हो गया कालांतर में पृथ्वी से जो पार्थ विलुप्त, तुम्हें प्रिय सखा जान कहा है वही रहस्य श्रेष्ठतम गुप्त। कौतुक में प्रभु वचन नहीं समझ सके कौन थे, बोले कैसे सचे इसे मानूं मैं वार्षे। कुछ ही समय पूर्व जन्मे हैं आप और रवि है प्राचीन, कैसे उनको दिया ज्ञान यह प्रभु मुझे करिए भ्रमहीन। प्रभु ने कहा मनोरंजक है किंतु व्यर्थ है यह संदेह, अगणित बार कर चुके हैं हम दोनों परिवर्तित नरदेह। तुम न जानते उन जन्मों को किंतु जानता हूँ मैं पार्थ, निश्चय नहीं समझ पाए हो तुम मेरा भी रूप यथार्थ। प्राकृत पुरुषों के सम होता पार्थ न मेरा प्रादुर्भाव, एवं कर्म बंधनों का भी पड़ता मुझ पर नहीं प्रभाव। मैं हूँ अप्रमेय अविनाशी, मेरे आश्रित है सब लोग, पूर्ण सच्चिदानंद ईश्वरमय मुझ में व्याप्त अखंडालोक। किंतु अलिप्त सदा रह कर मैं करके माया को आधीन, स्वेच्छा पूर्वक लीला के हित होता हूँ कर्मों में लीन। जब जब होता हास धर्म का बढ़ता है पृथ्वी पर पाप, होकर तभी प्रकट मैं भारत करता हूँ विनष्ट संताप। परित्राण करने सुजनों का और पापियों का संहार, करने संस्थापित सुधर्म को लेता युग युग में अवतार। मेरे दिव्य जन्म कर्मों का पार्थ जानते जो यह तत्व, वे तज तन मुझ में विलीन हो पाते हैं निश्चय अमरत्व। वीतराग भय क्रोध रहित हो मुझ में तन्मय तद्रूप, ज्ञान रूप तप पूत बहुत जन प्राप्त कर चुके हैं शिव रूप। जिस प्रकार जो जन मुझे भजते हैं हे पार्थ, उसी भांति मैं भी उन्हें देता तुष्टि यथार्थ। इस रहस्य को विमल बुद्धि से जान चुके हैं जो सुप्रकार, वे प्रबुद्ध जन ही चलते हैं मेरे शुभ पथ के अनुसार। करते हैं देवों की पूजा कर्म फलों के इच्छुक लोग, एवं उनको मिलते भी हैं कर्मज सिद्धि जनित सुख भोग। मात्र भोग ही मिलते हैं पर उन्हें न मिलते हैं भगवान। अस्थिर जान अतः भोगों को मुझको ही भजते मतिमान। क्रमशः प्रथम विभाजित करके प्रकृत स्वभाव और गुण कर्म, स्थापित मैंने किया विश्व में हे भारत वर्णाश्रम धर्म। किंतु अकर्ता जानो मुझको कर्ता होने पर भी पार्थ, क्योंकि न मुझे लिप्त करते हैं कर्म अकर्म स्पृहा स्वार्थ। सबसे पृथक और सर्वोपरि मेरी सत्ता को पहचान, करते आए हैं सुकर्म सब पार्थ तुम्हारे पितर महान। करो उन्हीं का अनुसरण, करो उन्हीं समकर्म, एवं समझो धनंजय कर्म अकर्म विकर्म।
कर्म अकर्म विकर्म बोध में बुध जन भी रहते असमर्थ। कर्मा कर्म विवेकहीन का सूक्ष्म ज्ञान होता है व्यर्थ। कर्म अकर्म विकर्म सभी का सूक्ष्म तत्व अर्जुन है गे। गहन कर्म गति के परिचय बिन कभी नहीं मिलता पथ श्रेय। जो अकर्म में कर्म कर्म में देखा करते पार्थ अकर्म, वे योगी जन तत्वनिष्ठ हैं रहते उनसे दूर विकर्म। ज्ञान ज्योति की ज्वाला में जो होम कर चुका है सब काम, सदा शास्त्र सम्मत कर्मों में जिसकी रति रहती अविराम। रहित कामना संकल्पों से होते जग में जिसके कार्य, उसी महामानव को पंडित बतलाते हैं अर्जुन आर्य। कर्म फलापेक्षा को तज कर भौतिक आश्रय का कर त्याग, रखता है परमात्मा में जो हो संतृप्त सदा अनुराग। जीत चुका है जो अपना मन एवं इंद्रिय सहित शरीर, त्याग चुका है भारत जग के जो क्षण भंगुर भोग सुधीर। सिद्धि असिद्धि समत्व बुद्धि से स्वयं प्राप्त सुख में संतुष्ट, जिससे दूर सदा रहते हैं ईर्षा द्वेष आदि रिपुदुष्ट। होता व्याप्त न हृदय में हर्ष शोक का द्वंद्व, रहता सुस्थिर चित्त है पाकर ब्रह्मानंद। केवल यज्ञ हेतु होते हैं जग में जिसके सारे कर्म, लिप्त न उसको कर पाते हैं कर्म अकर्म विकर्म अधर्म। ब्रह्म रूप है जिस सुयज्ञ में होता हवन हुताशन हव्य, ब्रह्मलीन उसके याजक का एक ब्रह्म ही है गंतव्य। कुछ योगी जन देवार्चन का करते हैं यज्ञानुष्ठान, कुछ करते हैं ब्रह्मानल में मख से मख का होम विधान। करते हैं कुछ लोग इंद्रियां संयम अग्नि में अर्जुन होम, इंद्रियाग्नि में कुछ करते हैं भस्म त्याज विषयों का स्तोम। सभी इंद्रियों के कर्मों का और प्राण कर्मों का पार्थ, आत्मनियंत्रण योग अग्नि में करते हैं कुछ हवन यथार्थ। पर उपकार परायण होकर करते हैं कुछ धन का दान, द्रव्य यज्ञ का संपादन कर होते वे जग में यशमान। योग और तप रूप यज्ञ से करते हैं कुछ प्रभु प्रणिधान, व्रत पूर्वक स्वाध्याय आदि से ज्ञान यज्ञ करते मतिमान। कुछ आपान में प्राण प्राण में कुछ आपान का करते योग, कुछ निरोध करते दोनों का प्राणायाम परायण लोग। कुछ नियताहारी योगी जन करते हुत प्राणों में प्राण, यज्ञों के द्वारा यो साधक करते पापों का अवसान। यज्ञ प्रसादामृत खा पाते योगी ईश्वरी सुख शांति, यज्ञ विरत मनुजों को मिलती चिर अशांति एवं उद्भ्रांति। यज्ञों के है वेद में वर्णित विविध प्रकार, करते हैं जन तत्वविद यज्ञ उसी अनुसार। तुम भी मन इंद्रिय शरीर से करो कर्म यज्ञानुष्ठान, जिससे भव बंधन बाधा का बाध्य न करे तुम्हें व्यवधान। स्थूल द्रव्य यज्ञों से है उत्तम ज्ञान यज्ञ निष्पाप, क्योंकि लीन सब कर्म ज्ञान में हो जाते हैं अपने आप।
जान महत्या उसी ज्ञान की, उसको प्राप्त करो मतिमान। जान तुम्हें जिज्ञासु कहेंगे, तुमसे उसे महर्षि महान। उसे प्राप्त कर त्याग सकोगे तुम, भव भय दुख माया मोह। तुम्हें न विचलित कर पाएगा, किसी स्वजन का मरण विछोह। देखोगे संपूर्ण जगत को, अपने में अरु मुझ में लीन। ज्ञान रूपिणी नौका द्वारा, होगे तुम भव बाधाहीन। ज्ञान अग्नि में पाप सब, होंगे भस्मीभूत। मिट जाएंगे दोष सब, होगा उर शुचिपूत। कर देता है पवित्र सबको, ज्ञान ज्योति का पुण्य प्रकाश। कर्म योग साधक के मन में, करता है वह स्वयं निवास। इंद्रजीत श्रद्धालु पात्र ही, पा सकता है पावन ज्ञान। श्रद्धा में ज्ञानी को अर्जुन, होते प्राप्त त्वरित भगवान। अश्रद्धालु अविवेकी एवं संशय पूरित मूढ़ मनुष्य, लोक और परलोक उभय में, होते हैं पथ भ्रष्ट अवश्य। जिसने कर्म योग विधि से है किए समर्पित प्रभु को कर्म, मिटा दिया है अपने मन से जिसने संशय रूप अधर्म। ऐसे महामनस्वी जन को कर सकते हैं कर्म न बाध्य। अखिल विश्व में कुछ भी उसको ज्ञात न होता है दुःसाध्य। ज्ञान खड्ग से तम जनित, संशय का कर नाश। उठो समरहित हृदय में, लेकर दृढ़ विश्वास। इति श्रीमद्भागवत रूपी उपनिषद शास्त्र के ज्ञान कर्म संन्यास योग शीर्षक चौथा अध्याय संपूर्ण। ओम कृष्णाय नमः।